ठीक है। थर्ड, वर्क हार्ड, बेटा मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं यानी कि हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, एप्रिसिएशन की बात हो रही है। अगर एप्रिसिएशन की बात हो रही है तो बेटा 2 3 1 होगा, 2 3 1, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 1 आई। यू शी एंड आई वर्क हार्ड, तुम मैं और देखो यू शी एंड आई, 2 3 1। तारीफ कर रहे हैं लेकिन यहां पे तो प्लूरल है बेटा, प्लूरल का केस में हमेशा 1 2 3 आता है। 1 का मतलब वी, 2 का मतलब यू एंड 3 का मतलब दे। प्लेड वेल। देखो बेटा आई के साथ आर नहीं आया है, 3 लोग हैं तभी तो आर आया है। और चौथा आओ बेटा, अगर हमने स्मार्टली एक्ट किया है लेकिन यहां मैं फंस गई क्योंकि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है और ये तो सिंगुलर प्लूरल दोनों है। अब मैं क्या करूं? सुनो, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्योंकि सिंगुलर अलग पढ़ाया है मैंने, प्लूरल अलग पढ़ाया है और दोनों मिक्स करके दे दिया है। बेटा ध्यान से देखो, टू हमेशा थ्री के पहले, ध्यान से देखो, टू हमेशा थ्री के पहले है, यानी यू हमेशा दे के पहले। ठीक है। और भाई तारीफ की जा रही है कि हमने स्मार्टली एक्ट किया है, जब भी तारीफ करना है जो आई होगा वो सबसे लास्ट में ही आता है, ये ऑर्डर होगा। ठीक है, समझ में आया? यू दे एंड आई एक्टेड स्मार्टली, हमने स्मार्टली एक्ट किया। देखो, और ये हमारा ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउन जो है ना बेटा, ये कर्सी है, बेसिक कर्सी। भाई तारीफ करनी है अपने अकेले को सबसे पीछे रखो। ठीक है, कोई इल्जाम लेना है, गलत काम कर दिया, देखते हो धोनी को जब मैच जीतता है तो पूरी टीम को देता है क्रेडिट, और जब हारता है तो वो खुद पर रिस्पांसिबिलिटी लेता है। तो वही तो बेसिक कर्सी है बेटा, नियम है, तभी तो इतना सफल हो गया वो, यही है। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरी टीम को नहीं दोगे क्रेडिट तो बेटा गुस्सा हो जाएगा प्लेयर्स आपका। ठीक है, अब आते हैं ये लास्ट क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा था बाद में करेंगे। सपना गलत तो दिया ही मैंने, अब तो सही कर दिया। चलो, द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड, ये जो किताब है ना इसमें अच्छे से एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इलस्ट्रेटेड का मतलब होता है एग्जांपल्स देना, एंड एक्टिवली बाउंड, और इसकी बाइंडिंग बहुत अट्रैक्टिव तरीके से की गई है। मेकिंग ऑल टुगेदर अ प्रेजेंटेबल वॉल्यूम, मेकिंग किसको? मेकिंग किताब को ना भाई, मेकिंग किसको? मेकिंग इट, मेकिंग इट, इट क्यों लगा? मतलब किसको बनाया हुआ है भाई? इस किताब को एक बहुत प्रेजेंटेबल, एकदम बहुत सुंदर सा एक वॉल्यूम है ये। तो मेकिंग इट ऑल टुगेदर अ प्रेजेंटेबल वॉल्यूम, बेटा पहले किताबें बहुत सुंदर सुंदर तरीके से बाइंडिंग की रहती थी, अब खर्च बहुत है इसीलिए अब नहीं करते। अब आओ नेक्स्ट, और जरा नेक्स्ट आप क्वेश्चन करो 1 से लेकर 4 तक। अब मुझे कुछ और अलग चीजें पढ़ानी है, उसके बाद हमारा पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। 9 सेंटेंसेस तक जल्दी करो, पहले तो 1 to 4 करो। देखो पहले तो सेकंड का कर लूं मैं, बेटा ऑल ऑफ अस कहते हैं, ध्यान से समझो। ऑफ जो है ना बेटा ये प्रेपोजिशन है, आप हमेशा ऑल ऑफ अस ही कहते हो क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन हिम एंड हर होता है बेटा, बिटवीन और एंड के साथ हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, बिटवीन और एंड के साथ हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। सनी बेटा आप मेल करो, बेटा आप लोग फ्लिपकार्ट से लोगे तो बीच में उजड़ेगा ही, फ्लिपकार्ट से बुक लेके बेटा मेरे पास कंप्लेंट करने मत आना। ठीक है, केडी लाइव से, केडी पब्लिकेशन से अगर बुक लिया आपने तो मुझे बताओ। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हो ना बेटा, केडी लाइव से, केडी पब्लिकेशन से ऑर्डर करते हो, फर्जी बुक खरीद लेते हो, अगर ना बाई चांस फर्जी बुक आ जाता है तो हमारे बुक को रिटर्न कर देते हो और डुप्लीकेट बुक डालते हो उसमें। मत करो ये सब काम, अच्छा नहीं लगता। अगर फ्लिपकार्ट से लिए हो तो फर्जी बुक है, वो खराब क्वालिटी ही नहीं, वो पुराना एडिशन है, नया एडिशन करके चिपका दिया आपको, और दूसरी बात उसका पेपर क्वालिटी, प्रिंटिंग सब गंदा है। चलो अभिषेक का देखो क्या, ही इज लाइक मी एंड ही इज अनलाइक मी। सुनो ध्यान से, लाइक और अनलाइक के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है, बिटवीन एंड के साथ प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है, प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। ठीक है, अभी और आओ, अभी फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ा है, यस पब्लिकेशन से ले लो आके मुखर्जी नगर से, publication.com में जाओ ना यार। नेक्स्ट आप, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बेटा, बट हो या एक्सेप्ट हो, ऑल बट या ऑल एक्सेप्ट दोनों का मतलब होता है कुछ छोड़कर, इसके साथ भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। यानी अभी तक जो मैंने आपको समझाया बेटा पूरा एक साथ देखो, मैं आपको समझा दूं। मैंने कहा है बेटा प्रेपोजिशन सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर का ध्यान से सुनना बेटा, प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म कहां कहां आता है वो मैं बता दूं। ठीक है, बिटवीन एंड के साथ प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म, ये हमेशा आएगा सबके साथ। किसी भी वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म, मैं बता चुकी हूं प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म वर्ब के बाद आता है, थोड़ी स्टार्टिंग वहीं से किया था, है ना। लाइक के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म, अनलाइक के जैसा नहीं है, अनलाइक के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म, और एक्सेप्ट और बट, एक्सेप्ट का मतलब कोई छोड़कर और बट का मतलब ही होता है कोई छोड़कर। ये इतने वर्ड्स है, इतना एक साथ याद कर लो, इनके साथ प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है।
ठीक है। सनी कुमार सिंह क्या हेल्प करो बेटा, तुम्हारे बुक उखाड़ रहे हैं क्योंकि फ्लिपकार्ट से चोरी का बुक लिया हुआ है तुमने, चोर उचक्कों से। इतनी दिनों से मैं चिल्ला रही हूं, नहीं समझते हो क्या करूं मैं, बताओ। सुनो, हर प्रेपोजिशन के बाद, बिटवीन एंड के साथ, वर्ब के बाद, लाइक के बाद, अनलाइक के बाद, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, बट का मतलब को छोड़कर, इनके साथ प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। ठीक है। अब सुनो, सब्जेक्ट फॉर्म कहां आएगा, पहले देखो। अगर मैं कहूं बेटा आई रोट दिस बुक, तो मजा नहीं आया, है ना। मैं कहूंगी भाई ये मैं हूं जिसने किताब लिखी है, हो गया। इसका मतलब क्या है, जोर दिया। क्या जोर दिया भाई, ये मैं हूं जिसने किताब लिखी है। बेटा जब आप सब्जेक्ट पर जोर देना चाहते हो ना, तो इट के बाद या तो इज लगाओ प्रेजेंट के हिसाब से, या इट के बाद वॉज लगाओ, प्रेजेंट टेंस नहीं, पास्ट टेंस है तो। और उसके बाद जो प्रोनाउन लगाओगे ऑब्जेक्ट फॉर्म में मत लगाना, नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट फॉर्म लगाओगे। क्योंकि मैंने कहा मैंने किताब लिखी है, तो मैंने कहा आई रोट दिस बुक, वो मजा नहीं आया। अब कहा मैंने इट इज आई हू रोट दिस बुक, अब अच्छा लगा, है ना। अगर मैं कहूं ये वो है जिसने मेरा दिल तोड़ा है, कैसे बोलोगे, जोर देकर, जोर देकर। बताओ तो कैसे बनाओगे। मैं मैथ में ट्रांसफर कर दीजिए, सनी का देख लो। ओके ये प्रॉब्लम है बेटा, ये करा दूं मैं। ये सनी अपना फोन नंबर लिखो, जो करा देना। ये वो है जिसने मेरा दिल तोड़ा है, मतलब भाई जोर दिया मैंने, जोर दे दिया। मैंने ये नहीं कहा शी रोट, शी ब्रोक माय हार्ट, इट इज शी। देखो इट के बाद इज लगाया और प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म लगाया, हु ब्रोक माय हार्ट। देखो समझ में आया, ये वो है जिसने मेरा दिल तोड़ा है, इट इज शी, इट इज ही हु ब्रोक माय हार्ट। बेटा वो क्या बुक, यू हैव बोथ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स इन देम। In the book, the same book, you will get all the Hindi meanings, synonym in English, synonyms in Hindi, not Hindi, synonyms in English, antonyms in English, and the meaning in Hindi. ठीक है, बोलो समझ में आया। अब और प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं, सब्जेक्ट फॉर्म कहां आता है, और बेटा 8 में आएगा। अगर मैं ये कहूं कि किसी लड़के की बात कर रही हूं, वो तुमसे बेहतर है, नहीं तुम छोड़ो, तुम तो दोनों तरफ तुम ही है, यू है, वो उस लड़की से बेहतर है, कैसे बोलो। देखो नंबर दे दिया, वो उस लड़की से बेहतर है, कैसे बोलो, जल्दी बताना। वो उस लड़की से बेहतर है, उस लड़की से बेहतर है। यस ही इज बेटर दैन, बेटा दैन के बाद हर मत लगा देना, क्योंकि आप सब्जेक्ट को कंपेयर सब्जेक्ट से ही कर सकते हो। अगर कहोगे ही इज बेटर देन हर पढ़े हैं मैम हमेशा, आप रॉन्ग पढ़े हो। बहुत सारे बुक में दिया हुआ है कि ठीक है यार चलेगा हर, लेकिन आप कंपैरिजन करोगे बेटा तो बराबर के बीच में कंपेयर करोगे ना, ठीक है ना। अगर मैं फिर से आपको देखो, ही यू आर बेटर देन आई, यानी सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से कर रही हूं, क्योंकि वर्ब के पहले तो ये सब्जेक्ट ही होगा ना बेटा। चलो फिर से मैं कहती हूं किसी एक लड़का और एक लड़की को लेकर कि वो उसके जितना ही अच्छा है। कोई लड़का की बात कर रही हूं, वो उसके जितना ही अच्छा है, कैसे कहूं। कोई लड़का है वो उतना ही अच्छा है जितना वो लड़की अच्छी है, बताओ कैसे बोलोगे। ही इज एज गुड एज शी, ये लड़का उस लड़की के बराबर अच्छा है, ही इज एज गुड एज शी। देखो ही का कंपैरिजन बेटा हर से मत करना, ठीक है। क्लियर प्रीति, मुझे देखना पड़ेगा बेटा क्या है। फाइन, अब सुनो, यहां पे आप कह सकते हो बेटा दोनों सही, आई लव हिम एज मच एज शी। बेटा मैं भी उसे प्यार करती हूं और ये लड़की भी उसे प्यार करती है, दोनों प्यार करते हैं, तो क्या होगा, आई लव हिम एज मच एज शी। ठीक है, यानी हम दोनों हैं सब्जेक्ट, तो मैंने कह दिया आई लव हिम एज मच एज शी। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं उससे भी उतना ही प्यार करती हूं, जैसे कई बार होता है ना कि आपकी मम्मी से पूछते हैं कि आप उससे ज्यादा प्यार करते हो कि मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, तो क्या कहेंगी, आई लव हिम एज मच एज यू, यानी आई लव हिम एज मच एज हर, यानी मैं अकेली हूं सब्जेक्ट और वो दोनों ऑब्जेक्ट है। बेटा दोनों ऑब्जेक्ट है तो हिम और हर, इसे क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन यहां तक आता है। और लास्ट पॉइंट में आ जाओ, 1 से लेकर 6 तक, जरा आंसर भी देख लो और मैं समझाती हूं आपको क्या है, पहले एक बार रीड कर लो नीचे तक। सुजाता क्या हो गया बेटा, वर्ब का एक है ना पीडीएफ है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, देखना होगा। हाँ बेटा रात को 10 बजे तो क्लास लेंगे, हालांकि एकदम तुरंत तो नहीं बता पाती हूँ कि ले पाऊंगी कि नहीं ले पाऊंगी, लेकिन कोशिश तो मेरी ये रहती है कि मैं ले लूँ। आ जाओ देख लिया। सुनो बेटा सन क्या है, अच्छा वो स्टार है, तो ये तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए हम इट लगाएंगे। फाइन, नॉन लिविंग के साथ हम इट लगाते हैं। काऊ एक दूध देने वाली जानवर है, जानवर के लिए तो हम इट लगाएंगे। नॉन लिविंग एनिमल के लिए इट इस्तेमाल होता है, लेकिन बेटा अगर उनमें हम किसी जीवित का गुण दिखा दें नॉन लिविंग में, तो हम उसको मस्कुलिन यानी ही, हिज, हिम से डिनोट कर सकते हैं, या फेमिनिन यानी शी, हर से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन बोलोगे मैं मस्कुलिन फेमिनिन कैसे बता दें हम, है ना, नॉन लिविंग है तो उसमें मस्कुलिन गुण क्या होगा बेटा, मस्कुलिन गुण सारे सरियल गुण होते हैं। ब्रेवरी हो गया, चलो एक अच्छी गुण है ना, ब्रेवरी वीरता, फ्यूरी गुस्सा, टफनेस यानी कठोरता, माइट यानी कि ताकत, ये मस्कुलिन गुण है। और फेमिनिन गुण पता क्या है, सुंदरता, प्यार, ममता, दया, है ना, देखो ब्यूटी, लव, मदरहुड, सब अच्छे गुण फेमिनिन गुण है। इसी को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यानी नॉन लिविंग में अगर हम फ्यूरी गुस्सा दिखा रहे हैं तो बेटा यहाँ पे सन पुरुष के रूप में होगा, द सन शाइन्स विद ऑल हिज फ्यूरी।
और पूरे ताकत से सी ने चीखा, तो चीखने का काम सी नहीं करता, लेकिन आप ताकत दिखा रहे हो तो ऑल हिज माइट। और नेचर यानी प्रकृति में हम प्यार दिखा रहे हैं, नेचर शावर्स हर लव। देखो, लेकिन जब हम एक फेमिनिन के बारे में बात करते हैं बेटा,